चलो बताओ कौन कौन से आंसर बताने, क्वेश्चन बताते जाओ। एक शायद फिक्स है और दूसरा उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। हाँ इसका आंसर आ रहा है 4k q1 q2 by m v नॉट स्क्वायर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर वो तो फ्री वाले का है ना। हाँ ये वाला, ये है किसका देखो। हाँ ये फ्री वाले का है, सॉरी। हाँ फ्री वाले का वही आ रहा है। और फिक्स्ड वाले का आ रहा है 2k q1 q2 by m नॉट स्क्वायर। हाँ सही है दोनों। मैं बताऊं, एक और दिया था मैंने इससे पहले, पोटेंशियल से पहले एक और दिया होगा, एक ऐसे प्लेट वाला क्वेश्चन दिया होगा तुमसे, पूछा था एक्स की वैल्यू बताओ जब दोनों साइमल्टेनियसली हिट कर रहे हैं। वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डी अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ यही आ रहा है। उसका एक शॉर्टकट तरीका भी था, तुमने किया ही नहीं तो मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। जिसने किया है उसको पता है, और सब कर लो तो फिर मेरे को बताना कि एक शॉर्टकट तरीका भी उसका सॉल्व करवाने का। और तो सब स्प्रिंग वाले का वही 2√m/k स्प्रिंग वाले का वही आ रहा है, मतलब 2√m/k। हाँ वो तो वही आएगा। एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है उसका? तो QE/k। हाँ सही है, QE/k सही है उसका। ठीक है। इसके बाद ग्राफ प्लॉट कर लिया। वो 4Q वाला। हाँ तो उसमें डाउट है, एक बार आप बता देना। इसका आंसर ऐसे ही कुछ आ रहा है। बाकी लोग सब है ना, देखो ये क्वेश्चन करके आया ना तो इसको देखो तुम। बेटा तू कैमरा ऑन भी कर ले, ये तेरे को देखेंगे यार। ये वाला बोलो ना, ये ग्राफ वाला। बाकी लोग तो सिर्फ है ना किताब यहाँ से लिखे नोट्स और जाके डाल देते हैं, पढ़ने का टाइम भी नहीं है। सर वहाँ पे 0 नहीं होगा? कहाँ पे? मतलब वो बाहर की साइड का 0 तो होगा ना ऐसे। अच्छा वो तो उसकी, हाँ ठीक है उस साइड होगा। देख कैसे बनेगा इसका ग्राफ। मतलब मेरा आधा सही है आधा गलत है। कौन सा गलत है वो बता दो मैं। नहीं मतलब ये ग्राफ आधा सही है आधा गलत है ऐसा। मतलब कौन सी साइड का गलत हुआ? ये मतलब Emax वाला मैंने ऊपर ऊपर से ही जाने दिया, Emax से नीचे नहीं किया। नीचे आएगा ना वापस, नीचे क्यों आएगा? मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इधर बनेगा ना तो कम होएगा ना। अच्छा हाँ इसका जितनी दूरी पे जाओगे, एक एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम के बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा और इसका इंक्रीज कर जाएगा, तो ग्राफ वापस नीचे आएगा। फिर ये कहाँ तक चलता रहेगा? इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है ओके। इसी तरीके से पोटेंशियल के भी ग्राफ बनाए जा सकते हैं, समझ रहे हो बात को? हाँ सर। इसके बाद और कोई क्वेश्चन जो तुमने सॉल्व किया है उसका वो फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P और डिस्क वाला। वो रॉड वाला नहीं, लैम्डा कूलम पर मीटर, L रेंज की रॉड थी और P.8 डिस्टेंस पे था। हाँ सर उसका बताऊं? कौन से टॉपिक में? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्वेश्चन 63। मेरे में नंबर अलग होगा ना, 63 तुम्हारे में 63 होगा। सर आगे हो थोड़ा सर, आप 65 68 पे देखो। आप 67 देखो।
67 तो एक रॉड है जिससे पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना, वही। हाँ वही। अरे वो तो बता के ही दिया लेमडा था ना। एल एन ए प्लस एल बाई ए। हाँ के लेमडा एल एन ए प्लस एल बाई ए होगा, सही है। इसके बाद में वो डिस्क वाला, वो तो आपने बता दिया। जो छोड़ के डिस्क वाला क्यों, एक और दिया होगा ना, फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, वो तो मैंने कल ही बता दिया था। डिस्क वाला डेरिवेशन कर लिया? हाँ सर। आया समझ में? का फाइनल आंसर एक बार बता दो ना। फाइनल आंसर था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स। एक्स। हाँ यही है, यही। हाँ ठीक है। यही। इसके बाद वो दिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल वाला निकालने का। खत्म। एक्स स्क्वायर बाकी प्लस तो 2 आई। फोटो भेजे थे, जो फोटो भेजे थे वो नहीं की क्या? वो किए तो मतलब मुझे डाउट है, लेकिन अब कौन से वाले में? एक मिनट सर, दोनों ग्राफ वाले में ही। v इक्वल्स टू 0,0 पे 10 वोल्ट है तो 4,0 पे निकल रहा है। 77 है आपका। हाँ तो इसमें क्या था ना, इसमें अपने को ग्राफ दे रखा है ऐसे, वोल्टेज का v का ग्राफ दे रखा है x के साथ। पहले एक कांस्टेंट है, फिर ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, ये 10 वोल्ट दे रखा है और ये यहाँ पे 4 मीटर पे जाके 0 हो जाएगा। ये दे रखा है 2 मीटर, तो 0,0 पे वोल्टेज दे रखा है, फाइंड द वोल्टेज एट 4,0 पे। तो अपने को पता है ना कि डेल्टा v इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ई डॉट डी आर होता है। हाँ सर। अब यहाँ से देखो कि सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का था ना ये ग्राफ। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स लिख लो। तो डेल्टा v इक्वल टू माइनस इसका एरिया 0 से 4 तक का एरिया कितना हो जाएगा इसका, 30 2 into 10 प्लस। तो इसको क्या लिख दोगे, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल कितना है 10 इक्वल टू माइनस 30, तो v फाइनल की वैल्यू हो जाएगी माइनस 20 वोल्ट। -20। ओके ओके सर ये नोट करते हैं। बाकी लोगों ने बस नोट्स पढ़े ही नहीं है। वो F और E वाला कौन सा फोर्स वाला ना? हाँ, उसका पहले वो एक। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसका वो डाउट एक ऐसे रिंग दे रखी है, यहाँ पे क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ पे लेमडा दे रखा है, इस पे सेंटर पे फोर्स निकालना है। यहाँ पे एक सेक्शन कट करेगा तो फोर्स ऐसे मिलेगा। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट तो ये वाला कितना 0 हो जाएगा। हाँ ये वाला कितना हो जाएगा, df sin थीटा होगा ना। हाँ अब इसको इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वो मैच नहीं कर, नहीं वो मैच करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। df की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k और r d थीटा इंटू लेमडा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अरे ये एक क्वेश्चन था है, df इक्वल टू k r लेमडा क्यू और एक r कट जाएगा तो नीचे r हो जाएगा, साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट होगी 0 से पाई। अब 0 से पाई आंसर में पाई आ रहा है। हाँ आंसर ये है k क्यू लैम्डा पाई बाई r, यहाँ पाई तो आएगा ही नहीं। पाई इसका साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा ना।
के लेमडा क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस कॉस थीटा का माइनस बाहर निकाल ले, कॉस पाई -1 होता है और कॉस 0 -1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। आंसर ये नहीं क्या आंसर? हाँ के लैम्डा पाई बाई आर है। नहीं, तेने गलत लिख लिया होगा तो फिर ये क्वेश्चन तो सर करवाया भी मैंने, रुक जा। तो बहुत पहले का आएगा ना क्वेश्चन करवा। 2-3 क्लास पहले का। अरे हाँ -2 बेटा के लैम्डा क्यू है, नीचे हाँ लिखा है। अरे और मेरे से दिन में पूछ रहा, गड़बड़ कर दिया ना तूने। अभी उस वाला दूसरा है वो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस अल्फा, वो वाला ना, लैम्डा वेरी कर रहा था, वो वाला का आंसर है पाई वाला। अरे ये वो समझ ये गया ना मेथड गलत है, ये कॉम्पोनेंट, मैंने अलग पेज में लिखा था इसलिए मैंने देखा ही नहीं। ये बस समझ गया ना कि कंपोनेंट करके ही इंटीग्रेशन करना। अच्छा तेने वो ऊपर वाला देख लिया जो बिना कंपोनेंट कर रहे हाँ इंटीग्रेशन? वहाँ ये अरे गलत है, प्योस फिर दूसरे वाले लिखी है तो मैंने प्योस वो तुम भी, भाई सही वाली चीज अगले पेज पे थी तो देखी नहीं मैंने। अरे रे 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 प्योस तुम गड़बड़ कर रहे हो, फिर मेरे को गलत चीज कोई बोल रहा है कि सर देखो आंसर नहीं आ रहा। ये मेरे को गलत चीज बता तो के बोल आपको रहा है एक सर बात देखो पता आंसर है, नहीं आ रहा। क्या? वो शीट में आंसर ही नहीं है। हाँ पता है ना मेरे हाँ को। सर, हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। आंसर सही है कि गलत कैसे पता चलेगा? तुम सॉल्व करके आंसर लिखो और मैं तुम्हें मैच करवाऊंगा आंसर। तो आपको भेज दे हाँ आंसर। सर, आंसर की नहीं, मैं क्लास में मैच करवा दूंगा, तुम मैच करते चलना, जो मैच नहीं नहीं, हुए हमारे बता। आंसर की फोटो आपको भेज दे, फिर आप बताना सही है कि गलत। अबे ये काम नहीं सबके है। चेक करने बैठेंगे हाँ सबका चेक करने बैठूंगा क्या मैं? क्या बोल रहा है? सर, मतलब आपको एक का कम करना चेक करना पड़ा क्योंकि मैंने नहीं किया अब तक। देखो तुम तो आइटम हो। चैप्टर के बाद ही पूरा डिस्कशन करेंगे। अब बाकी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। सर वो ग्राफ वाला आज का सुना दो पहला ना। क्वेश्चन ग्राफ अभी भी वाला कल का ही चल रहा है। 70 कल का ये है ये माइनस क्यू और एम दे रखा था, ये x1 दूरी पे दे रखा है, और इसके लिए तुम्हें वोल्टेज और x का ग्राफ बना रखा था इधर। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ऐसे बना हुआ था और यहाँ पे x1 दिया वो हुआ था। x1 अब तुमसे पूछा था फाइंड द फोर्स एट माइनस क्यू, फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इसका नेगेटिव है और इलेक्ट्रिक हाँ। फील्ड कहाँ से मिलेगा? माइनस dv by dr। डीवी बाई डी आर। इसका स्लोप तो पॉजिटिव है, तो हाँ। मतलब नेगेटिव मिलेगा ना, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस आगे भी तो आता है ना उसमें। तो हाँ, माइनस डी dv by बाई dr। तो अच्छा, तो आंसर यही क्या हो था। जाएगा? Q इंटू ई हो जाएगा, और क्या? सर Q इंटू वी नहीं होगा? Q इंटू वी ऐसा। V थोड़ी ना होता है Q इंटू वी, फोर्स, पागल हो गया तुम। सर पर आपने इधर क्या लिखा है? Q माइनस क्यू इंटू माइनस वी। वैल्यू नेगेटिव ओके। अच्छा, नेगेटिव। अच्छा तो ये तो मेरे को लगा और कुछ करना होगा इसमें। नहीं कुछ नहीं करना था। ओके। ठीक है, अब खत्म करते हैं, अब नया स्टार्ट करते हैं। आज से अपना वादा रहा। चलिए सर अरे कौन सा x1 खत्म? आपने अपना मतलब ये मास्क वाला फोटो रखा है, कार्टून वाला? तो कार्टून है। अरे मैं वो देख ले रहा। अमन तन्ना, अरे सर मैं तो सही में पूछ रहा हूँ। अभी आगे बढ़े बेटा। हाँ सर। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मतलब सर बोर्ड में बाद ऐसा ये कुछ खत्म पढ़ना ना? होता है, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन थियरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? पता नहीं, हमारे सर पढ़ाते हैं ऐसा, इसलिए। देख वो है ना, देख सब बच्चों के हिसाब से पढ़ाते होंगे, बाकी वो पता नहीं क्या काम आती है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। अभी देखो ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अपने को ऐसे। अच्छा तुम्हारे स्कूल स्टार्ट हो गए ना आज से, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं?
उनकी सर यही मंडे किया से है, हमारी ए तो से मंडे से चल रही है। ए से बी तक आप ऐसे जा रहे हो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो आपको करना क्या है ना कि इसमें ये देखो फॉर्मूला तो कल लिखवाई दिया था कि डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। डी आर की जगह यहाँ पे डी एक्स लिख लेता हूँ क्योंकि एक ही डायरेक्शन में वेरिएशन है, बट यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर लिया जा सकता है, तो माइनस ऑफ ई बाहर आ जाएगा और अंदर किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, डी आर डी एक्स dx का। का। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक्स वेक्टर, ठीक है। हाँ सर। देखो डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स कॉस। अब ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो थीटा आएगा वो ई वेक्टर और एक्स वेक्टर के बीच का एंगल है। देखो हम क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो रहा है ना, ऐसे भी चल रहे हैं तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस ऑफ ई इंटू एक्स, एंड एक्स इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या चीज है एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी कैन से डेट वी बी माइनस ऑफ वी ए इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू, ये ए से बी तक की डिस्टेंस को मैंने डी मार्क कर दिया है, तो एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, डी। अरे समझ आया ना। हाँ सर। अब देखो अपने को एक चीज तो ये पता ही है कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, या फिर यहां से भी पता लग जाएगा, इस माइनस को इधर एडजस्ट कर लूं मैं। तो यहां से एक बात समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप आगे जाते हो तो पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है। देखो वी ए माइनस वी बी पॉजिटिव आ रहा है, न कि वी बी माइनस वी ए। वी ए माइनस वी बी इक्वल टू प्लस ई डी आ रहा है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है बी के पोटेंशियल से। समझ आ गई बात ये। यस सर। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, here d is the displacement, here d is the displacement in the direction of e vector। इस बात का ध्यान रखें वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ आ गई बात ये। हाँ सर। साला हमारे पास ट्रायंगल नहीं है इसमें। सर आप घर से पढ़ा रहे हो अभी? हाँ ऑब्वियस बात है। कर्फ्यू लग गया ना। एक बार से बाहर निकलना। हाँ अब एक बार बाहर निकले हो कभी कर्फ्यू में? बाहर निकले पागल है क्या, डंडे खा के आएंगे वापस, क्या ही मतलब है। अरे वो तो 8 से 6 में है ना, वैसे तो निकल सकते हैं बाहर। तो डंडे नहीं, नोटे खा के आओगे, नोट देनी पड़ेगी। नोट दे के आओगे, नोट खिला के आओगे, खा के नहीं। अभी 8 मिनट है, आप बाहर जाके वापस आ सकते हो। हाँ वैसे भी मैं 8 बजे के बाद भी निकलूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो घर के सामने थोड़ी ना बैठे हुए हैं। है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके अपन को वर्टाइसिस मार्क कर रखें ए बी सी और साइड लेंथ ए के बराबर है। हाँ तो सिर्फ क्या बताना है, नहीं सिर्फ बताना नहीं है, अपने को ये बताना है बताना नहीं है। फाइंड वी ए माइनस वी बी, बताते हैं। फाइंड वी बी माइनस वी सी एंड वीसी फाइंड वी ए माइनस वी सी। सर हम बताए अगर तुम बताओ सर वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई नॉट इंटू ए बाई 2। ई नॉट इंटू ए बाई 2 और बाकी सब ई नॉट इंटू ए। बताओ वी ए माइनस वी बी कितना है? ई नॉट इंटू ए बाई 2। ई नॉट इंटू ए बाई 2 सही है। समझ आई बात ये कैसे लिखा? हाँ सर। cos 60। भाई देखो ये
cos 60 ले लो, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ए से बी तक, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये a/2 है, ये भी a/2 है। VB माइनस VC, VB माइनस VC कितना होगा? ये भी वही होगा, ये वही होगा ए नॉट इंटू a/2 और बाद में ई नॉट इंटू ए ये E नॉट इंटू A। हाँ सही है। ठीक है, ये VB माइनस VC BC का कंपोनेंट लेके किया है ना, E कॉलम। क्या बेटा? ये VB माइनस BC ऐसे ही किया है ना कि हाँ, BC का वही, कंपोनेंट B से- लिया है E के। हाँ, मतलब सर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंपोनेंट डायरेक्शन ई में का लेते हैं डिस्प्लेसमेंट कि चाहिए। एक्स का, मतलब कंपोनेंट तो डिस्प्लेसमेंट कर लेंगे ना हर बात को। डिस्टेंस का, हाँ, डिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो होमवर्क में क्यों? मेरी मर्जी। अरे अरे सर ऐसा ऐसा करोगे आप? टिंग टिंग। सर कल से तो शुरू हो रहा है ना IPL। अरे यार, अभी तो वो रिचार्ज ही नहीं करवाया अपन ने। परसों से। कल से परसों से 8 तारीख से नहीं शुरू हो रहा है? 9 तारीख से। परसों। ओके जब से भी हो रहा है अपने को, ठीक है। अब फिर हॉटस्टार पर क्या देखो। से? देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या दे रखा है अपने को? ये अपने को दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड दो ई नोट, दो ठीक है। की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे ओके रखी ओके है। उस डायरेक्शन में वो ठीक प्लेन है। है XY प्लेन, ठीक है। एक पॉइंट ए से आप बी जा रहे हो, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 2,3 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,7। हाँ बरोबर। और ये बी की साइड है आर वेक्टर, ए से बी है ना। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। सर हम बताएं, हाँ, इसमें ऐसे AB का स्लोप इसमें निकाल के डायरेक्ट आएगा, और इसमें फिर फाई ई नॉट, क्योंकि इसमें तो वही डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं तेरे को एक बात बताऊं, नहीं, वो नहीं है। हाँ 5 तो नहीं आएगा ना सर डायरेक्टली। ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सरफेसेस। ओ जल्दी खत्म करते अच्छा हैं ये तो तुम्हारे, होमवर्क में ओ है ना। रुको सर, ये क्वेश्चन लिखना बाकी है। सर इसका आंसर ऊपर वाले का 5 ई नॉट नहीं है? नहीं है, अरे सर प्लीज सच में बताओ ना। नहीं है ना, कहता हूँ। आइटम ही है हमारा तन्ना। नहीं सर सही में आप ऐसे मजाक में मत करो, सही में बताओ ना, 5 ई नॉट ही है ना? अरे सही में बोल रहा हूँ, नहीं है भाई। ठीक है सर। सही बता दो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको इस तरीके से, एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे पॉइंट होते हैं जिनका पोटेंशियल सेम होता है, या सॉरी उल्टा बोल गया। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस होते हैं, है ना, जिन पे हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है। या फिर हम ऐसा बोलें कि सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को अगर मैच कर दें तो उनका जो लोकस बनेगा वो क्या होगा हमारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये वर्टिकल लाइन एक ऐसी लाइन है जिसपे सभी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा। बराबर होगा। आगे एक और ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसपे भी हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, बट जितना पोटेंशियल 1 वाले पॉइंट्स का होगा उतना 2 का नहीं होगा। 2 वालों का कम होगा, 1 वालों का ज्यादा होगा। इसको V1 हाँ। मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं। तो ये V1 उसकी तरह है। V2 होगा।
बट यहाँ पे ए और बी अगर लेते हैं और यहाँ पे अगर सी और डी लेते हैं, ए बी का एक और बराबर बी। ए का पोटेंशियल बी के बराबर है, सी सी का का डी डी के के बराबर बराबर बी है, के बराबर है, पर ए का बी समझ के आई बात ए है? का सी के बराबर नहीं है। एंड ए का ए का पोटेंशियल सी से ज्यादा है बीसी से, बरोबर है? डीसी हाँ, तो डी यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस बनाई। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 2D नहीं है, 3D है। क्या ये? ओ 3D। ओके। अगर ये 3D है तो फिर ऐसे सरफेस बनेंगे, मतलब ऐसे प्लेन मतलब बन अंदर जाएंगे। अंदर, ठीक है। हाँ बन रहे हैं। सरफेस ओके। तो ये यहाँ प्लेट पे जैसा है, पैरेलल प्लेट। ये पैरेलल पिपेट जैसा है। सरफेस को बोलते हैं, ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कौन से हैं ये प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्लेनर इक्विपोटेंशियल सरफेस। सरफेस सरफेस। सरफेस, बरोबर है बात? यस सर, मास पर। बिल्कुल बराबर है। अरे सर रुको मैं कहाँ जा रहा हूँ? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे सब कुछ होता है वैसे तो। पॉइंट चार्ज का पॉजिटिव चार्ज वैसे कोई भी सरफेस हो सकती है ना। कोई भी सरफेस क्यों हो सकती है? इलेक्ट्रिक जो होती है फील्ड लाइंस, वो सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए? यहाँ पे देखो, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। मतलब उसका शेप कुछ भी हो सकता है ना, सरफेस का प्लेनर वैसा जरूरी नहीं है ना। शेप तो डिपेंड करता है कि चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके का है। वो तो शेप तो कैसा भी हो सकता है। ओके जैसे कि यहाँ पे मैं एक पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूँ। ये किसी एक पॉइंट चार्ज का, मान लो एक पॉइंट चार्ज है क्यू, एक पॉइंट चार्ज है क्या? क्यू, पॉजिटिव क्यू। उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, जो स्फेरिकल दे रखे हैं। ये सब 90 डिग्री पे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, जितने भी एरो हैं। और ये देखो सरफेस के 90 डिग्री पे हैं। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ए मार्क करूं और यहाँ पे एक पॉइंट बी मार्क करूं, तो ए का और बी का पोटेंशियल बराबर नहीं है। बट किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? एक ए का पोटेंशियल ज्यादा है। तो इसके सरफेस को बोलते हैं स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो है वो मतलब कौन सा ये सरफेस है? पूरे का पूरा स्फीयर ही है कि सर्कल्स नहीं होंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस, समझ आ गई बात? ये सर मतलब ये जो सरफेस तो 2D नहीं होता है, स्फेरिकल तो अरे 3D हो गया ना। सरफेस का मतलब ऐसा मान ले कि इक्विपोटेंशियल का शेप बोल रहा हूँ मैं, बस स्फेरिकल शेप बनेंगे। पर होगा तो ऐसे खाली बाउंड्री पे। 3D। ओके सर रुको, नोट करना बाकी है। हाँ करो नोट करो, मैं तो डायग्राम तो बना दूंगा। अरे सर बहुत तेज हो गए। कितना धीरे पढ़ रहे हैं, देखो कितना धीरे पढ़ रहे हैं, बहुत धीरे पढ़ रहे हैं अपन। 76 पे कहाँ धीरे है? आधी बुक भर गई सर इलेक्ट्रोस्टैट्स की। वही बहुत तेज पढ़ाया सर। पूरी बढ़ जाएगी पूरी। आप बोल नहीं सकते कि धीरे पढ़े हम। बहुत धीरे पढ़े हैं अपन। ईजान से पूछ, ईजान की कितनी बुक भर गई है, तब मैं मानूंगा। अगर उसने बोल दिया एक नोटबुक पूरी भर गई और वो दिखा दे मेरे को, किसकी? एक तो मेरी भी नहीं पूरी भर गई है। सर नहीं 300 पेज की बुक थोड़ी भरेगी। एक क्या थोड़ी भरी है। अभी तो 10-15 पेज भरे होंगे उसके, वो भी मुश्किल से। नीचे इतनी बड़ी जगह छोड़ के तो ऑनलाइन में तो उतना भी लिख भी रहा है ऑनलाइन में।
ऑनलाइन में तो स्क्रीनशॉट जिंदाबाद। उसको बोला था स्क्रीनशॉट कितने हैं उसके पास। नहीं लिख रहा है स्क्रीनशॉट तो बहुत पड़े हैं। देखो देखो तो एक्सेप्ट तो कर रहा है। ये एक लाइन सोर्स है और लाइन सोर्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सिलेंड्रिकल होती है। ये चीज है ना वापस आएगी चैप्टर नंबर 10 वे ऑप्टिक्स में, जहाँ पे अपन इन्हें पढ़ेंगे वेव फ्रंट के नाम से। लाइट में वापस आएगी ये चीज, सेम कॉन्सेप्ट वापस आएगा। ये 10 जैसे चैप्टर है सर। और ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, पावर वाला, जहाँ पे पावर पढ़ाई थी मैंने हीट ट्रांसफर के टाइम पे। हाँ ठीक है, इनको बोलते हैं सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। समझ आएगी बात ये? हाँ सर आ गई। चलो इसकी डेफिनेशन लिख लो फटाफट से इक्विपोटेंशियल सर। एक सरफेस सेकंड एक मिनट सर, एक मिनट। अरे उदय धीरे बहुत ही धीरे लिखते हो तुम, बहुत। सर आप तेज हो गए हो। आपकी ड्राइंग तो देखो, हमारी ड्राइंग देखो सर। बन गया। रवि नेक्स्ट क्या लिखना है ये डायग्राम के बाद? डायग्राम के बाद सर इसमें वो मार्क कर दो ना ए बी कि पता चले कौन कौन कहाँ पे इक्वल है। अंदर वाले क्या ला? वो तो कहीं पे भी ले सकते हैं अपन। मतलब वो अंदर वाले सिलेंडर में सारे के इक्वल और हाँ सबके इक्वल है। अगर यहाँ पे सी लोगे तो VA और VC बराबर है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द लोकस ऑफ equipotential surfaces are the locus of those points. Equipotential surfaces are the locus of those points whose potential are same. Whose potential are same. इसके बाद लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक मिनट सर, एक मिनट। प्रॉपर्टीज ऑफ EPS। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे इसमें अपन EPS एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are perpendicular. EPS and electric field EFL are always perpendicular to each other. Are always perpendicular to each other. ये EPL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूरा लिख लेना। EFL है वो, EPL नहीं है। EFL है वो, और वो EPS है। वो EPS है, ये EFL है। पूरा लिख दे, कंफ्यूज हो जाएगा। पूरा लिख लेना तो बाद में पता लगेगा क्या है। अब देखो, अगर मान लो मैं तुमसे इस ऊपर वाले इसमें ये पूछूं कि एक चार्ज है जिसे आप A से C तक मूव करवा रहे हो, तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा? 0। तो अपने को ये लिखना है कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज on equipotential surface in moving a charge from one point to another point. Work done in moving a charge from one point to another point on a particular equipotential surface. किसी एक ही सरफेस पे मूव करना है, एक सरफेस से दूसरे पे नहीं चले जाना है। समझ गए बात को? सरफेस चेंज नहीं कर लेनी है। तो on a particular equipotential surface is 0. बरोबर है? आप एक बार रिपीट कर सकते हो? अरे वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन अ पर्टिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0.
बिकॉज डेल्टा वी क्या आता है? जीरो। जीरो। डेल्टा वी जीरो होता है। सर ठीक है, CH वाला वर्क नहीं होगा? क्या बोल रहा है? वो MG वाला, ग्रेविटी वाला एमजी वाला? अरे नहीं, वर्क वो ग्रेविटेशनल वर्क डन अभी नेग्लिजिबल, जी का इफेक्ट हटा रखा है। ओके, अगर पर मैं वो बोलेगा ऐड ना कर जी दो का तो इफेक्ट, ऐसे ये सिलेंडर को लिटा दे फिर। नहीं, वो बोले ना जी का इफेक्ट लेना है तो ही कंसिडर करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो वैसे क्वेश्चन पूछता है कि जी इफेक्ट इंक्लूडेड। हाँ, हो सकता है ना। अभी उससे पहले किए तो थे स्ट्रिंग वाले, एमजी बैलेंस करवा हाँ देते अपन। वो बाद में वर्टिकल Then सर्किल। जी इफेक्टिव। चलो ली ज्वाइन कर लो। ओके सर, क्या करना है? ली वापस ज्वाइन join। अच्छा रीजन। ओ सर आप क्या लग रहे हो? अभी पीछे थोड़ा बड़ा है सब कुछ, मतलब थ्योरी ज्यादा है, क्वेश्चन कम है पीछे, इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें कि आज खत्म हो जाएगा, परंतु नहीं होगा। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना है अपने को। उसका डाइपोल के बारे टॉर्च। में पढ़नी है ना चीजें अभी बहुत सारी। डाइपोल में टाइम लग जाएगा। डाइपोल लास्ट टॉपिक है इसका। इसके बाद डाई पढ़ना था। अरे यार ये तुम, अरे हटाओ इसे यार। सर एरोनेट बंद कर दो। डाइपोल की तो करो बहुत यार, सारी ये चीजें है सही ना। में बहुत इरिटेशन होती है इससे, मत क्या किया हो? करो ये। चलना मैंने नहीं किया। नाम इसने भी नहीं किया करो। है, मैं वो नहीं बोल रहा जिसने, मत किया करो, पर ये थोड़ा इरिटेशन सी होती है, वो दिखता है जो। इसका क्वेश्चन लिखो, अच्छा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज में दो ही थी वो। हाँ, दो ही प्रॉपर्टीज थी इसकी। अरे यार, अरे यार, अब छोटी कर रहे थे लाइन। सर अब मिटाना मतलब कुछ ये इसको। 37 डिग्री है। ये 0 वोल्ट वाली लाइन है, ये 10 वोल्ट वाली लाइन है, ये 20 वोल्ट वाली है, ये 30 वोल्ट वाली है। समझ आई बात ये? हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे ए पॉइंट मान लो, यहाँ पे बी पॉइंट मान लो, ए बी के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या दे है? रखा है हम 100 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। Find the direction and value of electric field. Find the direction and value of electric field. देखो डायरेक्शन तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि डायरेक्शन किधर होनी चाहिए। अच्छा, एक्स एक्सिस। ये जो लाइन से वो क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, बहुत जल्दी समझ आ जाएगी कि किधर होगी। परपेंडिकुलर। 53। इनके परपेंडिकुलर होगी। इनके परपेंडिकुलर होगी, मतलब ऐसे कोई लाइन होगी है ना जो परपेंडिकुलर होगी। उसमें ये भी पता लग जाएगा कि डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे डाउनवर्ड होगी या ऐसे अपवर्ड होगी, किधर होगी? डाउनवर्ड। अपवर्ड ही होगी। अपवर्ड। डाउन होगी ऐसे। डाउन पोटेंशियल घट रहा है ना, इसलिए। पोटेंशियल जिधर घटेगा उधर ही डायरेक्शन होगी ना। चलो अब निकालो ई की वैल्यू कितनी आएगी, मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड कितना आएगा निकालो। कांस्टेंट नहीं। 50/3।
50/3 है। हाँ 50/3। हाँ सही है, 50/3 सही है। ए 3 E डिग्री इक्वल होगा, टू फिर डेल्टा 100 वी cos बाई 50। डी होगा। डेल्टा वी कोई भी दो लाइन पकड़ लो, जैसे मैं 20 वाली और 10 वाली लाइन पकड़ लेता हूँ, इनका डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। और डी जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये चाहिए तुम्हें, इस पॉइंट को मैं सी मार्क कर देता हूँ, 0.6। एसी चाहिए तुम्हें। तो एसी कितना हो जाएगा? 100 cos 53 sin 57। cos 53 हाँ यही मतलब होगा इसको फिर 100 से डिवाइड भी करना होगा। क्या? वोल्ट पर मीटर में चाहिए। वोल्ट पर मीटर में? हाँ वोल्ट पर मीटर में। 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सेंटीमीटर था ना। तो ये कितना हो जाएगा? 53 मतलब कितना हो जाएगा? 3/5। 3/5। तो 50/3 वोल्ट पर मीटर आंसर। डायरेक्शन Nice. पता लगी? समझ आई बात? ये अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। वो इधर ही गलती हो जाती है, भी ले लेते हैं बच्चे। तो वही तो, तभी तो पूछा है ना क्वेश्चन। और वो ऑप्शन में भी होता ही है, ये जेई वाला कैसे है, ऑप्शन क्यों देते हैं अगर कंफ्यूजन। हाँ ठीक है। 4/3 भी दिया होता, 40/3। ये -2q है, ये +2q है, नहीं +q है। क्यों? ठीक है। ये -a,0 पे रखा हुआ है और ये a,0 पे रखा हुआ है। आपसे बोला गया है ना, फाइंड आउट द लोकस, फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट्स, है ना, इन XY प्लेन। ये XY सिस्टम है अपना, ये X ये Y। इन XY प्लेन where potential is 0। where potential is 0। ये तुम्हारे लिए घर से करना है, ट्राई करना ना यार, क्या हम करते हो ऐसे पॉइंट के लोकस निकालना है। कोई भी देखो, मैं बताऊं कैसे, कोई भी एक जनरल पॉइंट मानना x, y, उस पे पोटेंशियल निकालना और उस पोटेंशियल को निकाल के 0 कर देना, तो आ जाएगा आंसर। आ भी जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। चैप्टर समाप्त होने वाला है। इलेक्ट्रिक डाइपोल लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस बार नहीं पूछा तो खत्म होगा, मजा आया इस बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्ज पार्टिकल which is same in magnitude and opposite in sign and separated a small distance। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे d, ठीक है। जैसे कि NaCl में क्या होगा हमारे पास? Na+ होगा, Cl- होगा। जैसे H2O में O- इधर भी H+ और इधर भी H+। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 104.5 डिग्री। अब ये देखो, ये एक डाइपोल है, प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन। ये इसमें दो डाइपोल है, मतलब दो माइनस होंगे यहाँ पे ना, -2 होगा ना वो, मतलब एक उस साइड और एक इस साइड। ठीक है। हाँ, एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल इधर, और एक दूसरा, एक डाइपोल इधर बन गया। तो सही में फिजिक्स में केमिस्ट्री घुसाते हैं ऐसी वाली। तो इसका नेट डाइपोल एकदम वर्टिकली ऊपर मिलेगा 84 पॉइंट समथिंग। हाँ। अभी देखो, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ पता करने के लिए डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है, दैट इज P वेक्टर। P वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनटू D वेक्टर।
चार्ज इंटू सेपरेशन क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज इंटू सेपरेशन सेपरेशन डायरेक्शन। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस। प्लस अरे पार्थ मेरी बात को क्यों रिपीट कर रहे हैं? बाकी को सुनने तो दिया कर। सर केमिस्ट्री प्लस माइनस था यार, माइनस से प्लस। नहीं केमिस्ट्री में भी यही होगा यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ वही होता है, माइनस से प्लस ही होगा ना, वही इलेक्ट्रॉन माइनस से खींचेगा। प्लस ही होगा यार। अरे सर प्लस से माइनस आपको आपको सेम उसमें भी उसमें लिखा है कि जनरली माइनस से प्लस होता है, पर केमिस्ट्री में प्लस से माइनस मानते हैं। हाँ 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 प्लस से माइनस होता है, सही। ऐसा यूनिट जो होती है वो कूलम इंटू मीटर होती है। ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? कूलम इंटू मीटर। डिबाई 3.1 कितना डिबाई? डिबाई नहीं आता इसमें डिबाई नहीं, इसमें डिबाई एसयू नहीं आता है, एसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एसयू। समझ आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट तो इसकी थोड़ी ना होती है, वो तो चार्ज की होती है। सर ये थर्मोडायनेमिक्स पूरा उल्टा होता है, अभी भी उल्टा हो गया। समझ आ गई बात? है अरे कुछ भी उल्टा नहीं हुआ, क्यों टेंशन ले रहा है? अरे टेंशन ना ले, कुछ उल्टा नहीं हुआ है, सब सीधा ही है। चलो क्वेश्चन लिखो। इसका कुछ डेरिवेशन नहीं करवाना? इसका डेरिवेशन करवाना है भाई। डाइपोल मोमेंट का क्या डेरिवेशन करना है? अभी डेरिवेशन अभी करेंगे पहले डाइपोल मोमेंट निकालना तो सीख लो क्या आता है। ये ए है, ये सेपरेशन ए है। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। नेट डाइपोल मोमेंट एक्चुअली। नेट डाइपोल। फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट मोमेंट ऑफ सिस्टम। चलिए बताएं कितना होगा? √2a² नहीं सॉरी √2a³ √2a³। हाँ √2a³ सही है। इस -2q को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। -q इधर रख लो और -q ऊपर वाले के लिए रख लो, तो ये एक डाइपोल बन जाएगा नीचे। इसका डाइपोल मोमेंट इधर होगा, इसको लिख लो P। और ऊपर वाले का डाइपोल मोमेंट इधर होगा, डायरेक्शन ऊपर। दोनों का डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2। P नेट कितना हो जाएगा इसमें? √2 इंटू P, और P की वैल्यू क्या है? चार्ज इंटू सेपरेशन, मतलब Q इंटू A। ये आंसर हो जाएगा 45 डिग्री पे नेट मिल जाएगा। बराबर? यस सर। सर ये होमवर्क वाला है, उसका a/3 का 0 होगा, बाद में लोकस कैसे लिखेंगे? लोकस आएगा ना, x, y मैंने बोला था ना, तो x और y के टर्म्स में आंसर आएगा। तो x तो a/3, बाद में y को क्या लिखेंगे? सर हाँ मतलब 0 से a/3, 2a/3। x और y के टर्म्स में आंसर आएगा। एक इक्वेशन बनेगी x और y के टर्म्स में, दोनों एक साथ। ओके। ये P इक्वल टू QD में ये कौन सा वाला Q लेना है? -2 वाला कि +Q वाला? मैग्नीट्यूड लेना होता है बेटा, मैग्नीट्यूड लेना होता है। डाइपोल है तो मतलब एक प्लस माइनस होगा, तो मतलब पहले तो ये इक्वेशन में कौन सा वाला लेंगे? 2Q लेंगे कि Q लेंगे? अरे 2Q को तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना ब्रेक बेटा। किया ना Q में, ये -Q और -Q में ब्रेक कर दिया ना अपन ने। ठीक है। ऐसे ब्रेक करने वाले क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे तुमने H2O में बोला था ना कि सर एक इधर बन जाएगा एक इधर बन जाएगा, तो O2 में दो माइनस कर लिए ना अपन ने। हाँ अभी ऐसे ब्रेक करने वाले क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। अभी मैं मतलब बना सकते हैं, बट कोई सेंस नहीं है। अपने को सिर्फ ये वेक्टर निकालना आना चाहिए इसमें, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर एडिशन होगा यहाँ पे। डायरेक्ट मत कर देना। समझ आ गई बात? ये अब तुम्हें एक फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ मैं।
आप करवा रहे हो ना सर? हाँ मैं करवा रहा हूँ। ऐसे एक क्वार्टर रिंग है, ठीक है, जिसपे प्लस क्यू चार्ज दे रखा है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ऊपर रिंग पे प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, यहाँ पे सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज है और इसकी रेडियस मान लो आर है। बरोबर है। आपको इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है। फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम। सर इसमें इंटीग्रेशन करना है? हाँ बिल्कुल, इंटीग्रेशन तो अपनी रग रग में बसा हुआ है। थीटा मान के ऐसा कुछ करना? देखो रिंग के एलिमेंट क्या कट होते हैं? छोटे छोटे ऐसे छोटी स्ट्रिप। आर्क। थीटा पे जाके डी थीटा, मतलब ये कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। उसका चार्ज मान लेता हूँ डी क्यू। तो पहले तो इस डी क्यू को निकाल लो। डी क्यू कितना आएगा? क्यू डिवाइडेड बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा। बरोबर? नहीं 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 नहीं, टू लिख दिया ना, 2q इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई। ये तो हो गया चार्ज। अब देखो ये सिस्टम कैसा बन गया है हमारे पास। ये सिस्टम ऐसे बन गया है कि सेंटर पे एक चार्ज है माइनस क्यू और इससे आर दूरी पे एक चार्ज है डी क्यू। इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट निकालना है। माइनस क्यू वाले को, हाँ माइनस क्यू वाले को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें। नहीं, उसको करने की जरूरत नहीं है, या उसको भी कर दो। चलो उसको भी कर दूं। छोटा डी क्यू मान लो है, हाँ माइनस डी क्यू। समझ आ गई बात? ये अब इसकी वजह से जो डाइपोल मोमेंट बनेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? की डायरेक्शन ऐसे ही होगी जैसे आर की है वैसे ऐसे होगी। डीपी वेक्टर हाँ सर होगी ना? हाँ सर। अब बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। कंपोनेंट ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डीपी कॉस थीटा और ये हो जाएगा डीपी साइन थीटा। अब अपन को क्या करना है? डीपी कॉस थीटा डीपी साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना है, बट पहले डीपी तो निकाल लें। डीपी इज इक्वल टू द डी क्यू इंटू आर, यही होगा। एंड डी क्यू इज नथिंग बट 2 कैपिटल क्यू पाई इंटू आर इंटू डी थीटा। बरोबर? सो इसको मैं बोल देता हूँ डीपी एक्स और इसको बोल देते हैं डीपी वाई। तो डीपी एक्स क्या लिख सकते हैं? डीपी मतलब 2 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई पाई इंटू एक्स में आ रहा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा। बताओ इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई, 0 से पाई बाई 2, पी बाई 2। और ऐसे ही साइन थीटा वाला भी इंटीग्रेशन करोगे। फिर यहाँ से मिलेगा पी एक्स, वहां से मिलेगा पी वाई, फिर रिजल्टेंट को क्या बनाओगे? पी नेट को पी स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई। बस चलो कंप्लीट करो इसे पूरा। करो कंप्लीट करो। कितना आ रहा है? 5 मिनट है सर। 5 मिनट। 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है। चलो सर 4 मिनट 59 सेकंड। तो 2√2 QR by पाई। 2√2 QR by पाई सही है। सर रुको, हमें तो करना तो है, हमने लिखा नहीं है, ऐसा ही करना। लिखो लिखो भाई। इधर लेफ्ट वाला साफ कर दो पूरा। लेफ्ट लेफ्ट क्या? सॉरी राइट 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 वाला। QR by पाई है दोनों। 2 QR by पाई के इक्वल होगा। हाँ सही है। 2√2
QR by पाई। सर आप कैसे दोनों बता रहे कंपोनेंट दोनों बराबर आ गए होंगे ना? हाँ नहीं, एक माइनस साइन वाला। नहीं, माइनस हाँ माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ सर, मतलब आप एक और तरीका बता रहे थे ना कि जिसमें Q को DQ पर डिवाइड ना करना पड़े। अरे फिर वो पूरे चार्ज को बाद में इंटीग्रेशन करने पे वही हो जाता ना। मतलब उधर देख, पूरी रिंग पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू, और यहाँ पे अकेला इस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू। तो पूरी रिंग और ये पॉइंट चार्ज मिला के एक डाइपोल है। हाँ इसलिए वो वापस कर तो लिया था मैं पहले वो गलत हो जाता, फिर उसमें एक और वेरिएबल हो जाता अपने पास। एक बड़े क्यू के लिए भी एक वेरिएबल मानना पड़ता था ना, फिर गड़बड़ हो जाता मामला। On the axis लिख लिया क्या सबने? √2 QR by पाई है ना? हाँ नहीं सर, बाकी है 1 मिनट। हाँ सर, हो गया। अरे सर इरेज क्यों किया? तेरा वो भी बाकी था। नहीं, इधर नहीं लिख रहा है। वो R इरेज देखो, किया ना। एक डाइपोल है, अपने को डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है निकालना है। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये डाइपोल का एक्सिस है। डाइपोल को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो उसका एक्सिस होता है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पी पॉइंट जो है वो सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है डाइपोल का। डाइपोल के सेंटर से, ठीक है, आर दूरी पे पी पॉइंट है और एक्सिस पे है, वहां पे अपने को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पे देखो, प्लस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे, ई प्लस क्यू, और माइनस की वजह से क्या होगा, टूवर्ड्स। पर प्लस वाले का ज्यादा, प्लस वाले का ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ये दोनों लिख लो। ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, सही है। हाँ और ई माइनस क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ई नेट कितना हो जाएगा वहां पे, सब्ट्रैक्शन ना। हाँ तो के क्यू को ले लो कॉमन, और ये हो जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/, ये तो किया हाँ ये कहीं आपने पहले भी किए। हाँ नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा 4q इंटू ए, नहीं 4ra। 2aq को अलग। अब इसको सेपरेट कर लो थोड़ा सा। सेपरेट क्या कर लो कि 2aq को अलग से लिख लो और 2kr को अलग से लिख लो, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, ई नेट। अब देखो 2a इंटू क्यू, डाइपोल का सेपरेशन कितना माना है, 2a। डाइपोल का सेपरेशन 2 है, तो सेपरेशन इंटू चार्ज इक्वल टू होता है क्या, डाइपोल मोमेंट। सेपरेशन इंटू चार्ज क्या होता है, डाइपोल। तो ये पूरा जो है ना, इस पूरे को पी लिखा है, ध्यान रखना। डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया ई नेट का।
डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला हो गया 2kpr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। एंड डायरेक्शन देखो समझ आ रही है, किसकी ज्यादा है, E प्लस या E माइनस, कौन ज्यादा है? तो ये E नेट इधर लिखा जाएगा। अब E नेट को है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से बताते हैं, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस होती है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि E नेट वेक्टर इक्वल टू 2kpr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू p कैप। और हमें पता है कि कैप को क्या लिख लेते हैं, p बाई अपन तो ये p मॉड वेक्टर बाई वेक्टर करेंगे ना तो ऊपर से p कट जाएगा और नीचे मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा, ऊपर p वेक्टर आ जाएगा। समझ रही बात ये? यस सर। हाँ सर। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया है। अब इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे। रुको सर 2 मिनट प्लीज। जल्दी करो, आज खत्म कर देते हैं इस चैप्टर को, मैं तो बोलता हूँ। कितना क्वेश्चन बाकी है सर? मैं बताऊँ, देखो 84 तक पहुंच गए हैं अपन। 95 97 है टोटल, बस 11 कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं आज, मैं तो बोलता हूँ। होमवर्क के मिल जाएंगे सर। 3-4 तो होमवर्क में मिल जाएंगे। आइडिया तो मेरे को तो थोड़े बहुत ही करवाने हैं, तो हो जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ, देखो सही बोल रहा हूँ मैं, कर लेते हैं आज खत्म। लेकिन ओके तो फिर आप सबसे आगे हो जाओगे। क्यों? 12 का एक चैप्टर खत्म। 12 का एक चैप्टर खत्म हो जाए। एक नहीं हुआ बेटा, अभी आधा है तुम्हारा, आधा तो अभी बाकी है। सर दोनों पार्ट मिक्स करवा बस आप सबसे आगे हो चैप्टर। दोनों पार्ट मिक्स करवा रहा हूँ, पर मैं मिक्स करने भी पड़ते हैं ना। आप डाइपोल के लिए सारी चीजें पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, पोटेंशियल पढ़ लेंगे, डाइपोल की एनर्जी पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट दोनों खत्म होगा तो 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे ना एनसीईआरटी के हिसाब से। नहीं, उसमें फिर आधा कैपेसिटर वाला बचेगा, बस कैपेसिटर वाला बचेगा। तो कैपेसिटर भी एक अपने आप में बड़ा चैप्टर हो जाए, मतलब बड़ा तो नहीं, ठीक ठाक चैप्टर हो जाएगा। बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है बस। अच्छा बोर्ड से कम टाइम में हमने इधर। एक बात ये बताओ, अगर मान लो पॉइंट इधर होता तो यहाँ पे होता तो डायरेक्शन क्या होती? तो भी यही होती। तो भी यही होती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होती है, मतलब इधर होता। हाँ ठीक है, ये भी बना लेना है एक बार, है ना। मैग्नीट्यूड तो वही। Approximation when 2a is less than small r, तो इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए। इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया जाए। E नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? 2kpr डिवाइडेड बाई, नीचे से r को कॉमन करो तो r की पावर 4 कॉमन आएगा, 1 माइनस a स्क्वायर बाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये बच जाएगा 2kp डिवाइडेड बाई r क्यूब, बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2kp बाई r क्यूब। एंड वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हो इसका? E वेक्टर 2kp वेक्टर डिवाइडेड बाई r क्यूब, बरोबर। ईजान सोच रहा है कि साला अभी तो नोट्स कैसे बनाऊंगा। खैर वो इस बात पे तो सोचता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेता है नोट्स वोट्स बनाने की। तो क्यों ईजान? अब स्क्रीनशॉट लो। सब स्क्रीनशॉट उसकी माइंड में, वो भी थोड़े दिनों बाद डिलीट हो जाएंगे। डिलीट तो नहीं कर देगा ना? तेरे पास सिस्टम में तो रहता है ना स्क्रीनशॉट? हाँ सेव करके रखता हूँ ऐसे फोल्डर बना के। ऑन द फिर ये सारे स्क्रीनशॉट को जोड़ के एक वीडियो बनाएगा, फिर उससे पढ़ेगा है। नहीं, वो प्रिंट कर लेगा सारे वो। ओ भाई प्लीज। ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर इसे बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट।
बोर्ड पे काम तो आया। है ना, इक्वेटोरियल पॉइंट। इसमें जीरो नहीं होना चाहिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या पोटेंशियल बोल नहीं है। रहे हैं तुझे लाला? बेटा 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं हम, अभी तक तो जीरो नहीं आया है। हाँ, पहली बार पढ़ा और तुम्हारा पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार भी जीरो आ गया है। मजा आ जाए आज। अमन टनाटन। हाँ सर। थोड़ा स्पेस रख के डायग्राम बनाना, इसमें ऊपर नीचे बहुत सारा खिचड़ी पकेगी अभी। साइन के कंपोनेंट आएंगे, वो आएगा, सब थोड़ा आएगा। डायग्राम ठीक ठाक सा बनाना बड़ा। हाँ आप पहले बना लो। अभी डाइपोल ऐसे है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, दोनों के बीच का सेपरेशन वो अब कितना मान रखा है, 2 है। सेंटर पॉइंट वही सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से r दूरी पे एक पॉइंट है P, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये बाइसेक्टर है तो ये A हो जाएगा और ये A हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है सर। ऐसे होगा, और प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। हाँ होगा ना, दोनों का नेट ऐसे होगा। बनाते जाओ साथ साथ में, वो टाइम चला जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। इस एंगल को थीटा मान लो, यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये बात समझ आई नहीं? थीटा वाली एंगल, थीटा समझ आ गए सारे? अब ये E माइनस है और ये E प्लस है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे। ये R निकाल लो, R क्या, ये वाली डिस्टेंस निकाल लो, ये कितनी होगी? स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब E प्लस का इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? कॉस। E माइनस का कितना हो जाएगा? साइन। और इधर ऊपर 2 कंपोनेंट बनेंगे, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 2E cos थीटा। 2E cos थीटा मान लेता हूँ। E की वैल्यू क्या है? KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही है। एक चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाई रूट ओवर ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर ही है ना। तो E नेट कितना हो जाएगा मेरे पास? E नेट हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एंड cos थीटा। बताओ cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा A डिवाइडेड बाई रूट A स्क्वायर। समझ आ गई बात ये? ये वापस आ रहा है। ठीक है। हाँ। अब देखो यहाँ पे कि ई नेट को थोड़ा सा रीअरेंज करो, 2AQ को एक साथ लिखो, K को अलग लिख लो, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। अगर इसे, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, इसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख देंगे? देखो नेट जो मिल रहा है वो P के ऑपोजिट मिल रहा है, P वेक्टर ऐसे है, P नेट मिला है ऐसे, जस्ट एंटी पैरेलल मिला ही है। तो इसमें अपन लिख देंगे KP डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस P के, या फिर माइनस ऑफ KP वेक्टर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। थोड़ा सा जल्दी करना ना, स्क्रीनशॉट का ध्यान रखना भाई, कट नहीं तो चला जाएगा ये। If 2A is less than R हो तो डायरेक्ट अब मैं
लिखने वो बता नहीं रहा हूँ कैसे किया है, बट ये आंसर आ जाएगा KP डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख दोगे, E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ KP वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। हो गया चैप्टर। ठीक है, कट हो गया तो आप फिर से लिखोगे। 6 अगर मिनट नहीं में लिखेंगे फिर से मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा, तो नोट कर लो फटाफट। इतनी अच्छी है क्या आपकी हैंडराइटिंग तो इतनी अच्छी लिख दिया ना दूसरी बार ऐसे। मैं जाना तो रंग थी नूर था, ओ मेरे दिल की चैन। अभी क्या टॉर्क की बाकी है अभी और टारक पोटेंशियल। बाकी है, पोटेंशियल एनर्जी बाकी है, पोटेंशियल बाकी है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बाकी है। वही सर आज कैसे हो गया केमिस्ट्री है। तुम्हारा? तो आज नहीं होगा। अबे तो जाना, अभी करवा दूंगा मैं, देखना तो। अरे नहीं मैं सर ऊपर से वो 10-12 क्वेश्चन भी। 10-12 क्वेश्चन। अब एक लास्ट लिखो, ये सबसे काम का है, एट अ जनरल पॉइंट। पहले का सब सबसे पहले यही ये लिखवा देते हैं। सबसे पहले ये करवा देते तो दोनों हो जाते हैं। अरे ऐसे विधान तो यही सोच रहा है। नहीं करवा देखो, देते। इसमें कहा है ना, मेरी बात सुनो, इसमें कहा है कि ये एक ट्रिक है, ट्रिक सॉल्व करने की। इसमें एक ट्रिक सिखाएंगे तुम्हें। ट्रिक 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 जैसे अगर मान लो ऐसे एरो बनाया जाए ना, इसका मतलब डाइपोल होता है, ये समझते हो तुम? हाँ एरो बनाया इसका मतलब डाइपोल होता है। जिधर टेल होती है वहां पे माइनस क्यू होता है, जिधर हेड होता है वहां पे प्लस क्यू होता है। तो एरो बना दो, उसका मतलब समझ जाना कि डाइपोल है। बरोबर समझ आ गई बात ये? हाँ सर। अब इस डाइपोल के सेंटर से, हाँ यार पहले रीजॉइन कर लो यार, रीजॉइन कर लो भाई साहब, तो फिर से लिखोगे ना रीजॉइन रीजॉइन रीजॉइन। सर जनरल फिर से लिखोगे ना। जंगल पॉइंट पे निकालना था ना अपने को। जंगल पॉइंट पे देखो कैसे निकालना था। ये डाइपोल, डाइपोल को थोड़ा बड़ा बना दिया है ना। ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और इस डाइपोल के सेंटर से दूरी पे एक पॉइंट P, ये एंगल बना रहा है थीटा। यहाँ पे P पे आपको क्या निकालना है? P पे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डाइपोल। अब देखो एक ट्रिक है इसमें, क्या करना होता है कि देखो माइनस से प्लस डाइपोल मोमेंट होता है P, हाँ ये डाइपोल मोमेंट होता है। इस डाइपोल मोमेंट को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक अलोंग टू, इस P के कंपोनेंट कर रहा हूं मैं, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P cos थीटा, और ये हो जाएगा P sin थीटा। सर पी डाइपोल मोमेंट। हाँ P डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, समझ आई बात ये? अब देखना, देखो P cos थीटा वाले डाइपोल मोमेंट के लिए जो P पॉइंट है, P, अरे इसको A लिख लेना भाई, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा P और P, ठीक है। P cos थीटा वाले कंपोनेंट के लिए जो पॉइंट A है वो कहाँ पर है? एक्सिस पे या इक्वेटोरियल पे? एक्सिस पे। तो इस P cos थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा? ऐसे एक्सियल पॉइंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में मिलेगा, वही है ना। इसको मैं बोल देता हूँ E1, और E1 का मैग्नीट्यूड यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। बताओ E1 का अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगाओ डायरेक्ट, है ना। हमने वो ऑलरेडी मान लिया है कि 2A इज लेस देन है कैपिटल R।
वो आपस से मिश्रण, तो ये क्या लिखेंगे, जैसे वहां पे 2k p cos लिख थीटा रहे बाय थे, अब p की जगह cos थीटा लिख दिया जाएगा डिवाइडेड बाय r क्यूब। अच्छा, अब इसकी वजह को जो ऐसा दूसरा कंपोनेंट, ये इक्वेटोरियल पे इसकी वजह से, हाँ हाँ सर। हाँ इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिलेगा, नीचे या ऊपर, इधर ऊपर, डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट, हाँ इक्वेटोरियल पे अच्छा डाइपोल वैसे हाँ मोमेंट के ऑपोजिट होता है ये E2 मिलेगा। तो सर सर E2 सर को, सर हाँ मतलब हमने उसी पॉइंट पे p sin थीटा भी दोनों ओके का दोनों का लिखना पड़ेगा ना, नेट निकालना है। अब नेट क्या हो जाएगा, इधर कहीं हाँ हाँ तुझे का 4k में चाहिए? हाँ हाँ, पर क्वालिटी 4 के बराबर ही है। नहीं मैं फोर के आपको बोल रहा हूँ अरे 4 लड़कियों के ने बहुत ज्यादा हो भाई गया। 4 और 2k, इधर क्वेश्चन सॉल्व करो, फाइंड द डिस्कस कर रहे डाइपोल हैं। मोमेंट एट पॉइंट ए। ये तो पुराना डाइपोल मोमेंट नहीं, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ऐसा क्यों सर? हमारे फाइंड लिए ई नेट एट पॉइंट ए। सही कर दो, मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे। नहीं करोगे तब भी तो आना तो है ही, ठीक है। ई नेट गंदा लग रहा है। आंसर गंदा ही आएगा। गंदा आ रहा है सर। हमें कुछ नहीं आ रहा है 5kp by Root r 73 by 25 73 into आ रहा है 5kp by r cube into root 73। 5 ऊपर आ रहा है क्या? 5 नीचे आएगा, बाकी रूट 73 सही है। नीचे आएगा। 5 नीचे आएगा, रूट नीचे 73 kp बाई 5 r क्यूब आएगा। ऐसा क्यों? सही है सही है। तुमने डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया है, क्या किया और क्या? है वे? हेलो, टेप लिया ना ऊपर से? नहीं मैंने ऐसे कंपोनेंट करके किया है। मेरे को डायरेक्ट दिख ही रहा था कि वही होगा, इसलिए पुट कर दिया, वरना ऐसे पहले चेक किया। 73 बाय 25 का वो, ठीक है। हमें पता था तुम ऊपर से टेपोगे बेटा। मेरे को एंगल ये देना चाहिए था, फिर जाके तुम थोड़ा सा देखते ढंग से। सर रूट 73 क्या आंसर? रूट 73 बाय 5 kp बाय r क्यूब। रूट 73 रूट के बाहर है ना 5, तो के अंदर है। हर बार हाँ मतलब नीचे 25 है तो 5 हो जाएगा। हाँ ये तो आराम से। डायरेक्शन क्या आएगी? डायरेक्शन निकाल लो, निकालनी है तो फिर वो निकालने पड़ेंगे दोनों कंपोनेंट आपको, फिर पता लगेगी डायरेक्शन। तो पीयूष बताना क्या डायरेक्शन है तेरी, तूने निकाले ना कंपोनेंट? उसने कंपोनेंट नहीं निकाले, दोनों ने उसमें फॉर्मूले में पुट कर दिए इन्होंने। फॉर्मूले में पुट कर दिया है। y एक्सिस के अलॉन्ग बोलता है तेरे को बोल दिया कि वाई एक्सिस के लोग आ रही है, अब सही आ रही है तो ठीक, नहीं तो तू चेक कर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हो गया ना आज का। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये साथ में कर लेते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अरे सर इसका तो उतना बड़ा मत करवाना डेरिवेशन। तो आंखें बंद कर लिया कर, तो डेरिवेशन आते हैं आंखें बंद कर लिया कर 5 ये मिनट। तो वो है ना 2 पेज वाला। तू हर्ष को याद कर। सर आंसर लिख पा दो खाली। ये बहुत बड़ा है। नहीं ये वो नहीं कर पाएंगे, बड़ा वाला नहीं कर पाएंगे इसमें अपन तो। अरे वो बड़ा वाला तो इसलिए वहां पे एनसीईआरटी में वैसे ही दे रखा है, मैं क्या करूं।
वैसे नहीं हमने कर तो पाते तो फिर वैसे नहीं कर पाते ना, तो फिर बच्चे ना 2-3 महीने बाद आके बोलते अरे सर आपने एनसीईआरटी वाला नहीं करवाया, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखा है ऐसा। अरे सर फेल हो गए। हमारे सर ने तो ऐसे करवाया है। फिर वो बोलते हैं, फिर मैंने कहा यार ये लो, फिर क्या करें फिर। इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल। तो इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, वीपी इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, और हाँ माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई KP बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा 2kpr है 2 KP हो 2a हो जाएगा ना। 2 नहीं, सिर्फ KP हो जाएगा। अरे सर माइनस, हाँ सॉरी 2a KP बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे वैसा नहीं। हाँ मतलब वो ये तो अभी तो 2a बचेगा ना। हाँ सही है एंड इफ r is आ गया, if 2a is वो भी less करना है। than r, then vp इक्वल टू कितना हो जाएगा, KQ 2a by kp r डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, kp बाई r square। ले ले समझ आ गई बात ये। हो गया। अगर तो मान बस लो सीधा किधर गया? हाँ हुआ यहाँ पे हो पॉइंट p डैश, तो बताओ उस पे पोटेंशियल कितना आएगा। सब सेम टू सेम। बताओ vp डैश कितना आएगा, VP के बराबर माइनस kp बाई आर स्क्वायर। प्लस माइनस का ध्यान रखें, पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा ऑपोजिट है माइनस। ऐसा क्या भाई, जो प्लस माइनस वाले के पास में होगा तो किसका पोटेंशियल ज्यादा बनेगा, तो फिर माइनस में आंसर आएगा ना, माइनस kp बाई आर स्क्वायर। अभी एक फॉर्मूला भी लिखवा रहा हूँ, उससे पता लग जाएगा। समझ आ गई बात ये। ये आपने कौन सा करवाया? ये कौन सा कर, ये अभी तो वो जंगल पॉइंट वाला करेंगे ना ये। अरे कौन सा जंगल? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ ठीक है। मैंने सोचा डिस्कनेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जंगल पॉइंट। जंगल पॉइंट। अभी जंगल पॉइंट में वही अपने को एक डाइपोल मान लेना है, बड़ा सा। ऐसे बड़ा सा होता है क्या डाइपोल, छोटा होता है। तो उस बार बड़ा बनाया था। ठीक है, इसके वही सेंटर से r दूरी पे मान लेते हैं पॉइंट A है, ये थीटा एंगल है। तो इसमें भी क्या करना है, 2 कंपोनेंट कर देने। अच्छा इससे पहले ना एक चीज रह गई, क्या? हम ये जंगल पॉइंट करने से पहले एक और चीज करनी पड़ती। आप फोटो भेज रहे हो? इक्वेटोरियल पॉइंट वाला भी करना पड़ेगा। और ये हम काट दें। ये एक्सियल हो गया, इसको देखो, इसको फर्स्ट लिखो एक्सियल पॉइंट, काटो मत, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेना। एट एक्सियल पॉइंट हो गया ये, और एट इक्वेटोरियल पॉइंट पहले वो लिखो, नहीं तो फिर वो नहीं हो पाएगा अपन से, मतलब ये नहीं सोल्व नहीं हो पाएगा, ये आंसर नहीं आएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट वाला लिखते हैं पहले। तो ये डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये इक्वेटोरियल पॉइंट। बताओ इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना पोटेंशियल मिलेगा। इस बार तो 0 ही नहीं मिला। वीपी 0 मिलेगा। हाँ क्योंकि जितना पोटेंशियल माइनस वाले का बनेगा उतना ही पोटेंशियल प्लस वाले का भी बनेगा। ये तो डायरेक्ट ऐड होते हैं। यस ओके ना। अब जंगल पॉइंट कर लेते हैं, अब जंगल पॉइंट हो जाएगा। अब तो खाली रिजल्ट पॉइंट वाला कॉस्ट वाला कंपोनेंट ही आएगा सीधा।
ये डाइपोल के दो कंपोनेंट कर दिए मैंने ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, P cos थीटा, ये हो जाएगा P sin थीटा। बताओ किसकी वजह से मिलेगा और किसकी वजह से जीरो हो जाएगा। साइन वाले के लिए 0, साइन वाला 0, तो कॉस वाला मिलेगा। अब कॉस वाले के लिए ये एक्सियल पॉइंट हो गया। एक्सियल पॉइंट का रिजल्ट क्या है, KP/r²। तो इसका आंसर हो जाएगा KP cos थीटा बाई r²। वाह वाह, मजा आ गया ना। बहुत। हाँ अरे बहुत क्या, जब एनसीईआरटी में पढ़ोगे ना तो 2 पेज लग जाते हैं इस KP cos थीटा बाई r² को निकालने में। अरे सर आपको याद है कि वही डेरिवेशन है जिसमें मेरे को पड़ी थी। अच्छा, ये वही है क्या। हाँ वो भी KP cos थीटा बाई r² जंगल पॉइंट पे। सर हो गया ना आज के लिए तो। अरे इसके हो गया क्वेश्चन ना तो सर, लिखो भाई। अबे क्या हो क्लास गया, में चुप उद्घाटन कर कल चुके हो। फिर रहने दो ना आज। चुप चुप, इसके क्वेश्चन लिखो वरना कल भूल जाओगे तुम। अभी कल सर गायब हो ऊपर से जाओगे पूरे। बाउंसर जाएगा, कुछ नहीं है बाउंसर, अरे बिल्कुल सिंपल है। देखो तो ये पढ़ के आएंगे कल। पढ़ के आना, पर अभी क्वेश्चन कर लो। सर आप तो। अरे देखो मेरी बात सुनो, मेरी क्लास खत्म हो गई थी आज। मेरी क्लास 6 बजे खत्म हो गई थी आज, तो मैंने तो खाना वाना खा लिया है, तो मैं तो आराम से अभी पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर भूखे सर को ज्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए। तुम शेर हो ऐसा। सर आपको नहीं नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। मैंने तो खाना खा लिया है ना, तो इसमें मैं भूखा था। क्या क्या पता 3 घंटे में भूख लग गई हो। क्या डाइटिंग करते हैं बस दो क्वेश्चन करवाऊंगा, बस 2 क्वेश्चन। सर पर 2 क्वेश्चन आप कराओ, 4 क्वेश्चन हम दे दोगे वो ही। वांदा तो बात का है ना, 2 आप करेंगे 4 हमें दे दोगे। अभी अब 2 मत कर होमवर्क, सिर्फ 2 करवा दो। ये बीच में एक डाइपोल रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट है P। फाइंड आउट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A to B। नो नहीं। फाइंड आउट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, है ना, टू मूव अ चार्ज Q0 फ्रॉम A to B। क्या करना पड़ेगा, A पे पोटेंशियल और B पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। VP इज इक्वल टू होता है। अब देखो A पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ KP बाई 1 माइनस KP बाई 1 और B पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KP बाई 2 का KP स्क्वायर by मतलब 4। तो W एक्सटर्नल कितना हो जाएगा इसका, VP बाई Q0। Q0 फाइनल into पॉइंट क्या है B और इनिशियल क्या है, तो KP बाई 4 माइनस KP मतलब कितना हो जाएगा ये, -3 KP बाई 5 KP by 4। 5 KP बाई 4। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। ओके सर। अच्छा, आंसर ये हो गया हमारा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए। सिंपल दूं या टफ दूं? सिंपल। ठीक है, तो ये लो सिंपल। सिंपल, एकदम सिंपल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एंगल 37 डिग्री है। 53 डिग्री हो बेटा। इसका डाइपोल मोमेंट P है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है। थोड़ा सा बनने में छोटा बड़ा हो गया है, बट समझ जाना। हाँ सर चलेगा, छोटा मेरे को वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, टू मूव अ चार्ज, from A to B. है ना, टू मूव अ चार्ज Q नोट फ्रॉम टू, डायरेक्ट मूव है कि बीच में से नहीं A to B जाओ ना, क्या दिक्कत है? फाइव ये क्या राहुल लास्ट क्वेश्चन रूट 5 इज नहीं है ना पर हाँ पता नहीं है, हम बर्क है ये, हम बर्क तुम्हारा। चलो आगे नेक्स्ट टॉपिक करवा दो। अरे सर नहीं नहीं सर, अब क्या बेटा, ये भूख 4 के प्यास पी सब आएगा होगा इसका है। आंसर। कितना आएगा? 4/5 के पी गलत है, गलत है, गलत है, है। हैं? गलत है। गलत है। -4 kpq/5 आएगा। माइनस कैसे है? अच्छा ओके, इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक है, ठीक है ठीक है। इलेक्ट्रिक का पूछा है ना। ठीक है थैंक यू सर। अरे कर लेते हैं, 2 टॉपिक और बचे हुए हैं। अरे सर एक दो टॉपिक है अभी। सर 3 बजे से बैठे, अभी भूख लगी है। चलो 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 चलो, बस बाय सर, थैंक थैंक यू कर सर, लेते बाय हैं। सर। कर लेते हैं सर। बाय बाय सर रोब को बिठा के रखो। नहीं नहीं, बाय 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 सर। बाय बाय। बाय सर।